संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किया है? तो कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान, नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया था पिछली क्लास में? तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या पढ़ा था? संख्या रेखा, नंबर लाइन। चलो एक प्रश्न में यहां से पूछ लेते हैं ताकि आपको याद है कि नहीं याद है कि नंबर लाइन हम लोग किसे कहते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके में मैंने आपको बताया था कि जब किसी रेखा पे, जब किसी रेखा पे पूर्णांकों को, जब किसी रेखा पे पूर्णांकों को दर्शाया जाता है, जब किसी रेखा पे पूर्णांकों को दर्शाया जाता है तो उस रेखा को बोल देते हैं सरल रेखा। मतलब कि सरल रेखा बोलते हैं, मतलब संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, मतलब कि नंबर लाइन। चलो इंग्लिश में बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ, ध्यान दो आपको। जब किसी लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे सबसे पहले किसको अंकित करते हैं, किसको दर्शाते हैं? जीरो को, फिर आएगा एक, फिर दो, ऐसे आगे चलते जाता है। फिर इसके पीछे क्या होगा? निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, है ना। चलो अब यहाँ पे एक प्रश्न आना चाहिए आपके मन में। कौन सा प्रश्न? जैसे कि मान लो कि अगर मैं एक के पास खड़ा हूं, चलो यहाँ पे मैं बना, चलो ध्यान दो, यहाँ पे पहले बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पे मान लो यहाँ हो गया 0, ये हो गया 1। अब मान लो मैं एक के ऊपर खड़ा हूं, तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में, तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने अगल बगल में, अपने दाएं तरफ और मैं अपने बाएं तरफ, मैं अगर अपने दाएं तरफ देखूंगा तो मेरे दाएं तरफ कौन सी संख्या है? तो मेरी दाएं तरफ 2 नंबर वाली संख्या है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं अपनी बाएं तरफ देखूं, मैं अपनी बाएं तरफ देखूं तो बाएं तरफ कौन सी संख्या है? तो बाएं तरफ हमारी 0 वाली संख्या है। इस प्रकार एक के अगल बगल कौन सी संख्या आ गई? एक के अगल बगल संख्या आ गई, एक होगी 0 और दूसरी आ गई 2। यानी अगर हम पूछें कि बताइए एक किन दो संख्याओं के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे? 0 और 2 के बीच में है। 0 और 2 के बीच में है, समझ जाएंगे ना। इसी प्रकार कभी भी अगर हमें पूछा जाता है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में है, तो हम लोग एक उससे आगे देख लेते हैं और एक उससे पीछे देख लेते हैं। वही संख्या कहलाती है कि उन दोनों संख्याओं के बीच में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों को पहले क्या करना है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़नी है। पहले आपको क्या करना है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका उत्तर पहले आप इसको कॉपी में कीजिए। सभी बच्चे पहले इसको कॉपी में करेंगे, फिर इसका उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला गया है? दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? चलो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, चलो आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो दिखाया था, देखो ध्यान दो। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो हमें किसके बारे में बताना है? हमें बताना है एक के बारे में। हमें किस बारे में बताना है? एक के बारे में। देखो ये हो गया 1, हम क्या करेंगे? एक के पास किसी को खड़ा कर देते, चलो एक को हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अब हमें क्या देखना होता है? इसके आगे और इसके पीछे, है ना। चलो जल्दी बताएंगे सोचिए। आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है। 27 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों में ही इस प्रश्न का उत्तर किया। चलो 11 बच्चों ने कर दिया, मात्र 11 बच्चों ने इस प्रश्न में उत्तर किया, वो भी पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चे में से 16 बच्चों ने उत्तर कर दिया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। 26 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। तो 17 बच्चों ने कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी।
सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट 30 सेकेंड, अभी भी आपके पास 30 सेकेंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है, 18 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों को उत्तर करना है पोल सेक्शन में, सभी के सभी बच्चों को करना है पोल सेक्शन में उत्तर। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। देखो बहुत ही सरल है। 5 4 3 2 1। क्या करना है, देखो हमें देखना है इसके अगल बगल। देखो 1 के आगे कौन सा है, 1 के आगे कौन सी संख्या है, 2 है। और 1 से पीछे कौन सी संख्या है, 1 से पीछे है 1 है। इस प्रकार 1 के आगे पीछे कौन कौन सी संख्या है, 0 और 2। तो हम क्या बोलेंगे, 1 किन किन दो संख्याओं के बीच में है, तो 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में। यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। और आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो ठीक इसी तरह एक और प्रश्न है जो कि हम लोग ने पिछली कक्षा में किया था। तो जल्द से आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर पोल सेक्शन में कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर सारे बच्चे जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या बोला गया है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच अंकित है या स्थित है। चलो मैं ये थोड़ा सा हिंट दे देना, आपको ध्यान दो। सही बच्चों को उत्तर करना है, 1 2 यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, सॉरी 4 नहीं, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, है ना। चलो और हमें किसको देखना है, हमें देखना है किसको, 3 को। तो यहाँ हो गया 3, और हमें क्या बताना है, 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, अंकित है। तो इसके आगे और इसके पीछे, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो 27 बच्चों में से मात्र 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में किया हुआ है। बाकी बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किए। चलो जल्दी करेंगे, 18 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत नहीं है बहुत नहीं। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। सर आप आंसर तो सारा बता देते हो। मैंने आंसर कहाँ बताया, मैंने आंसर बताया इसका, मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि बताइए आप 3 किन दो संख्या के बीच में। मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया हुआ है। ठीक है, चलो हिंट में आंसर है। ठीक है, फिर भी लड़के सब गलत कर देते हैं। ठीक है, इतना हिंट देने के बाद भी बच्चा सब गलत कर देता है। कोई नहीं, चलो आपने सही कर दिया ना, बहुत नहीं बहुत नहीं। चलो 2 और 4। ओके, हाँ आप उत्तर नहीं बताना है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको माइक ऑन करके उत्तर या कैमरा ऑन करके उत्तर नहीं दिखाना था। खासकर जो पोल सेक्शन होते हैं ना, उसके उत्तर नहीं दिखाने होते हैं। ठीक है, चलो ओके। चलो 26 बच्चों में से 20 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देखो कितना है, बहुत ही सरल प्रश्न। देखो क्या है, 3 है, 3 के दाएं तरफ और 3 के बाएं तरफ, 3 के राइट साइड और 3 के लेफ्ट साइड। तो आगे बढ़ेंगे, इसका राइट साइड कौन सा है, इसके राइट साइड है 4। राइट साइड कौन सा है 4, देखिए हो गया 4। और इसके पीछे हटेंगे तो कौन सा है, इसके लेफ्ट साइड, इसके बाएं तरफ कौन सा है 2। यानी कौन दो संख्याओं के बीच में 3 है, 2 और 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकालेंगे। जो होमवर्क कल आपको बुक दिया गया, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जहां से आपने होमवर्क बनाया है, अपना होमवर्क निकालेंगे। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। और सभी बच्चों को पता है किस प्रकार से हम लोग होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अपना डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप करते हैं। अगर डाउट नहीं होता है तो आप कुछ भी टाइप नहीं करते हैं। ठीक है, चलो
एक बार मैं जनरल सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ, अगर मैं वाई टाइप करने के लिए बोलता हूँ तो 1 से 2 बार वाई टाइप करना है। अगर इससे ज्यादा बार कोई वाई टाइप करता है तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात पर ध्यान दे। अब देखो इसका भी देखो तरीका होता है, देखो 1 से सर ज्यादा वाई टाइप करते हैं, सुन लीजिए एक बार पहले बात सुन लीजिए। 1 से ज्यादा वाई टाइप करते हैं ना, तब जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो स्क्रीनशॉट में वाई वाई दिखने लगता है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कोशिश कीजिए 1 से 2 बार ही आप लोग वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आता है। ठीक है, हाँ अंजू नाम से जो बच्चे ज्वाइन के, क्या डाउट आपको? सर मैं हिंदी मीडियम वाली क्लास लगाती हूँ, तो मैं हिंदी वाला दिखा सकती हूँ? हाँ तो हिंदी वाला तो होमवर्क था ही आपका, ये हिंदी वाला ही होमवर्क है। ठीक है, तो आप में सर, ओके सर। स्क्रीन वाला ये हिंदी वाला ही ध्यान दो, तो ध्यान से देखो पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्या डाउट आपको? सर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं मिली हुई है। हाँ पहले पहले एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिए, पहले सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो जो आपको बुक मिली है इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, क्वेश्चन दोनों में सेम है। एक बार मैं फिर से रिपीट करते हैं, देखो जो बुक मिली है जो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों में क्वेश्चन सेम है। आपको क्वेश्चन बतानी है, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है, क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करनी है, बस सरल सी बात यही है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नवाले 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1। अच्छा प्रश्न संख्या, चलो पहले कुछ बच्चों को डाउट हो गया, प्रश्न संख्या 2 चलो बता देते। प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन नंबर 2 बता देते, देखना ध्यान दो क्या है, -7 गुने 12 गुने -5, यही है। चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले किसका गुना करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का। देखो यहाँ पे क्या है -7 और यहाँ पे +12 पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, +12 गुना हो गया -5। तो सबसे पहले हम किसका गुना करते हैं, सबसे पहले हम गुना करते हैं साइन का। तब बताओ माइनस, चलो यहाँ लिख देते, चलो इधर माइनस का गुना प्लस के साथ करते हैं। जब भी हम लोग अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमारे पास माइनस। अब रही बात 12 इंटू 7, 12 का गुना 7 के साथ, तो 12 से बन जाए 84, 12 सत्ते 84, क्या मिल गया 84, है ना। चलो ठीक उसी पर आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे मिल गया हमारे पास -5। और हमें पता है कि सेम साइन समान चिन्ह वाले को गुना करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, प्लस मिलता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब रही बात, चलो इसको गुना करते हैं, 84 को गुना करते हैं 5 के साथ, चलो गुना कर दो, तो 5 चौका 20, हासिल 2 कैरी 2, 8 बजे 40 और 2 42, 42 यानी +42। अब हमें पता है +42 लिखे या 420 लिखे, प्लस बिना प्लस के साथ, बात बराबर है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो जिन बच्चों को डाउट है, आपको समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट कर दीजिए। -84 से रिपीट करना। -84, चलो बताते हैं, ध्यान दो एक बार, देखो देखो यहाँ पे -84 इंटू -5 था, जो ऊपर से -5 था, देखो -84 पास माइनस का चिन्ह है और -5 का माइनस का चिन्ह है। तो हमें पता है कि पहले हम साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस का क्या हो गया, सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव साइन मिलता है। देखो तो हमारे पास कौन सा साइन मिल गया, पॉजिटिव का। अब रही बात जो अंक है, जो हमारा डिजिट है, डिजिट क्या है, एक 84 है एक 5 है, तो मैंने क्या किया 84 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो हमें क्या मिला 420, 420, यहाँ मिल गया 420। और हमें पता है किसी भी संख्या के अगर प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर है। इस संख्या का कुछ प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 प्रश्न वाली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलो बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दो बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दो बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है -2, है ना। अब देखो गुना, ये देखो 3 है, 3 क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तब +3 गुना हो गया -13, गुना हो गया -13। अब देखो चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, देखो ध्यान से करेंगे। देखो यहाँ देखो प्लस माइनस अलग चिन्ह है, हमें पता है प्लस और गुना माइनस, अलग चिन्ह का गुना हुआ क्या मिलेगा, अलग चिन्ह का गुना हुआ क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस। कौन सा चिन्ह मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का चिन्ह, हमें मिलेगा माइनस चिन्ह, यहाँ हो गया माइनस। अब आते हैं 3 का गुना
2 के साथ, 3 का गुना 2 के साथ क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 6 गुने माइनस 13। अब बताओ दोनों सेम साइन वाले हैं, दोनों सेम साइन वाले, और हमें पता है सेम साइन का गुना करते हैं तो ऑलवेज वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन, धनात्मक का चिन्ह प्राप्त करते हैं। समान चिन्ह का गुना करेंगे तो पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त करेंगे, माइनस माइनस गुना क्या प्राप्त हो गए, पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त करेंगे, धनात्मक का चिन्ह प्राप्त करेंगे, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, 13 का गुना करेंगे 6 से, चलो करो 6 3 18, 6 कम 6 1 7, 78 प्लस 78। आगे समझ में, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आ गया, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 प्रश्नवाली 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, कोई डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 11.2, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। आगे यहां तक चलो, प्रश्नवाली 12.2, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, चलो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, 11.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। चलो प्रश्न संख्या 3 बताए थे, चलो कोई पूछा नहीं, मैंने प्रश्न संख्या 3 नहीं बताया था, ध्यान दो। हाँ चलो मैं प्रश्न संख्या 3 बताया था, ध्यान दो। देखो क्या है प्रश्न, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला है, -285 भागे -19, ठीक है, -19। अब ध्यान दो, देखो हमें बताया थे, हमने आपको बताया था कि जब भी अगर भागा हो तो उसको पहले बटा के रूप में लिख लो, ठीक है। ये हो गया -285 बट्टा हो गया -19, है ना। और हमें पता है समान चिन्ह का गुना करो या भाग करो, हमेशा क्या पाते हो, हमेशा पॉजिटिव साइन पाते हैं। देखो माइनस का भागा कर रहे हैं किसके साथ, माइनस का, क्या पढ़ेंगे, हमें पॉजिटिव प्राप्त करेंगे, क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास पॉजिटिव, है ना। अब चलो, अब 285 में किससे भाग देना है, 19 से भाग देना, भाग दो, 19 1 जा 19, तो घटाओ 18 में से 28 में से 19 गया 9, और यहाँ हो गया 5, 19 5 जा 95, मतलब आने से बचे 95, कितना हो गया 95, कितना आएगा 15, तो +15। आगे समझ में, +15 लिखो या सिर्फ 15 लिखो, बात बराबर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे होगा समझ में आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिया था, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन भिन्न, एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है। चलो जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को आती है, चलो देख लेते हैं कैसे आती है। चलो हम लोग कुछ बहुत ही सरल सरल तरीका से, सरल सरल उदाहरण के जरिए सीखेंगे कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई नहीं अभी सब क्लास ध्यान से करो, क्लास ध्यान से करो। अभी भी मैंने क्लास शुरू किया, नया टॉपिक अभी मैंने शुरू किया, ठीक है। आराम से क्लास ध्यान करो, ठीक है। चलो ध्यान दो, फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक उदाहरण की तरह समझते हैं। देखो आपके पास एक रोटी का टुकड़ा दिया गया है, आपके पास कितना टुकड़ा दिया गया है, एक रोटी का टुकड़ा दिया गया है, और इस रोटी के टुकड़ा को आप 2 भाइयों के बीच बांटना है। देखो इस रोटी के टुकड़ा कितने भाइयों के बीच बांटना है, 2 भाइयों के बीच बांटना है। बताओ कैसे बांटेंगे, बताओ सर बच्चे कैसे बांटेंगे। इस रोटी के टुकड़ा को 2 भाइयों के बीच बांटना है तो कैसे बांटेंगे, इस रोटी को 2 भाइयों के बीच बांटना है तो इसको आधा आधा कर देंगे, बीच से आधा आधा मोड़ के इसको क्या करेंगे, आधा आधा काट देंगे, आधा आधा बांट देंगे, है ना। इसको देखो यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके आधा आधा बांट देंगे, आधा आधा इसको ऐसे ऐसे मोड़ देंगे और 2 हिस्सा कर देंगे, इसको मोड़ेंगे और 2 हिस्सा कर देंगे। जब मोड़ने के बाद जो 2 हिस्सा होता है तो इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं आधा, इस हिस्सा को बोलते हैं आधा, 1/2। और इसके पास कितना मिल गया, इसके पास मिल गया 1/2, है ना। कितना मिल गया 1/2। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी हो गई, रोटी हो गई आधी,
और बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर ये आधी क्या होती है, ये आधा क्या होता है। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा हो ना कि ये आधा क्या होता है ना। तो जब आधा क्या होता है हम लोग समझेंगे, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं ये 1/2 का मतलब क्या हुआ। ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। 1/2 का मतलब हुआ कि 2 में से एक भाग। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 में से एक भाग। देखो यहाँ पे 2 चीजें थी, इसमें से एक भाग को बताने के लिए क्या बताएं 1/2, यानी 2 चीजों में से एक भाग को बोलेंगे 1/2। ठीक है। उसी प्रकार मान लो आपके पास लिखा रहा है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ 4 में से 3 भाग। नीचे जो रहता है उतना भाग रहता है, उसमें से इतना भाग। मान लो 5/6 लिखा है, इसका मतलब 6 में से 5 भाग। मान लो आपके पास लिखा है 7/9, इसका मतलब 9 में से 7 भाग। मान लो आपको लिखा 10/14, इसका मतलब 14 में से 10 भाग, है ना। इस समझ में आ गया, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। चलो तो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 1/2 का मतलब हुआ कि 2 में से एक भाग। ठीक है। मयंक नाम से जो बच्चे जान, बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है आपको? मयंक नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है? सर एक बार और समझा दो। हाँ एक मिनट में फिर से समझाता, ठीक है। पहले आप मयंक नाम से जो बच्चा, आपको अगर डाउट नहीं है ना तब माइक ऑन मत किया करो, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझो, ध्यान ध्यान दो। क्या था, एक हमारे पास एक कुल रोटी थी, टोटल एक रोटी थी। इसको हमें क्या करना था, 2 भाइयों के बीच बांटना था। तो मैंने क्या किया, इसको मोड़ा और आधा आधा कर दिया, 2 बराबर भागों में कर दिया। तो पहला जो ये भाग था इसका ये हो जाएगा 1/2, और जो दूसरा भाग है ये हो गया 1/2। अब इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि 1/2 का मतलब ये हुआ ना कि 2 में से एक भाग। देखो 1/2 का अर्थ ये हुआ कि 2 में से एक भाग। जैसे अभी देखो यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ पे 2 चीजें थी, एक ये, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इन दोनों में से किसी एक भाग को, तो देखो इसको करेंगे 1/2, फिर या इसको बोलेंगे 1/2, यानी इन दोनों में से किसी एक भाग को दर्शाना होगा तो उसे कहेंगे 1/2 भाग। आगे समझ में, आगे समझ में। अगर इसी प्रकार मैं बोलता 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नीचे जो होता है, नीचे मतलब 4, मतलब 4 भाग में से 3 भाग। क्या बोलेंगे इसको बताओ सर बच्चे, 4 में से 3 भाग, 4 में से 3 भाग, है ना, इस तरह बोलेंगे। ठीक उस प्रकार मैं बोलता कि 5/6, इसका मतलब क्या हुआ 6 में से 5 भाग, 6 में से 5 भाग। ये समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे कहते हैं, 6 में से 5 भाग, है ना। चलो आगे समझ में किस प्रकार से पढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म आया होगा आधा, एक टर्म आया तो यहाँ पे आधा। अब आपको ये समझना है कि आधा क्या होता है। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि सर बता दो ये आधा क्या होता है ना। तो देखो आधा बहुत ही सरल चीज है कि जब कोई हम एक पूरी चीज को, एक पूरी वस्तु को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं तो उसे आधा कहते हैं, उसे पूर्ण का आधा कहते हैं, उसे पूर्ण का आधा मिलता है, पूर्ण का आधा कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास एक पूर्ण रोटी थी, पूरा एक रोटी थी, पूरा एक पूरा भाग था, पूरा एक पूर्ण रोटी थी। इसका मैंने क्या किया, आधा किया। इसका क्या किया मैंने, आधा किया। आधा किया मतलब 1/2 किया, यानी 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 1/2 को हम लोग आधा बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। सावन बगली नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया बाबू, क्लास में ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देना आपको, चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें भी नहीं करना है। सिर्फ वही बच्चे नहीं, सभी बच्चों के लिए चैट बॉक्स में आप लोग को अनावश्यक बातें नहीं करना है। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उस पर पहले ध्यान दो आप लोग, ठीक है। ठीक है, एक बार समझ लो, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लो, आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो आधा का मतलब क्या हुआ कि जब हमें पूरा चीज को, जब हमें कोई पूरा चीज मिलेगा, कोई संपूर्ण चीज मिलेगी, जैसे रोटी, पूरा रोटी थी, उसको मैंने क्या किया, आधा आधा कर दिया, 1/2 1/2 बोल दिया। यानी 1/2 को हम क्या बोलते हैं, आधा भाग बोलते हैं। 1/2 क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आधा भाग। यहाँ तक समझ में गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, यहाँ तक समझ में गया। चलो अगर अब मैं बोलूं, यहाँ तक समझ में गया, और अब मैं बोलूं कि नहीं नहीं, तो अब मैं अगर बोलूं कि नहीं, अगर हमारे पास एक नींबू दिया गया, जैसे ये नींबू दिया गया, एक ये पूर्ण भाग था, कैसे था, ये पूरा पूर्ण था, एक पूरा नींबू पूरा पूर्ण था, एक था पूरा पूरा एक नींबू था। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, बीच से काट दिया। मैंने इसको क्या किया, बीच से काट दिया। जब हम इसे बीच से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आधा आधा भाग मिलेगा। यानी ये आधा भाग हो गया, और दूसरा कौन सा, दूसरा ये वाला आधा भाग हो गया, है ना। यानी जब पूर्ण को हम आधा आधा काटते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग, उससे कहते हैं हम लोग आधा। चलो सोनी नाम से जो बच्चे,
इनको मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ, फिर इन क्लास में सब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो यानी जब पूर्ण को जब हम दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो इसे क्या कहते हैं, आधा भाग कहते हैं। देखो ये पूर्ण था, इसको मैंने दो बराबर हिस्सों में बांटा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आधा भाग, इसे कहेंगे आधा भाग। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो, और आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो एक प्रश्न और है मेरा आप लोगों से कि देखो क्या हुआ कि दो भाई थे तो उन्होंने क्या किया, आधा आधा बांट दिए। अब क्या हुआ कि उन दोनों भाई के एक एक दोस्त और आ गए, उन दोनों भाई के एक एक दोस्त और आ जाएंगे। अब बताओ कुल लोगों की संख्या कितने हुए, कुल लोगों की संख्या कितनी, कुल लोगों की संख्या हो गई 4। कितने लोगों की संख्या हो गई, 4 हो गई। तब बताओ इस रोटी को हमें 4 भाग में बांटना है। इस रोटी को हमें कितने भाग बांटना है, 4 भाग बांटना है। किस प्रकार से बांटेंगे, पहले हम इनको 2 भाई में बांट देते हैं। चलो ये 2 भाई में बांट गया, फिर इन 2 भाइयों को मिल जाएगा, ये 2 भाई में बांट देंगे। चलो बांट देते हैं, चलो इन दोनों भाइयों में पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भाइयों में बांट दिए। चलो इन दोनों भाइयों में बांट दिए, पहले ये दोनों भाइयों में बांट दिए, ये पहला भाई हो गया, ये दूसरा भाई हो गया। ठीक है, अब इनके पास क्या हुआ, इनके भी दोस्त आ गए। अब इनके भी दोस्त आ गए तो चलो इनके पास आधी रोटी, अब क्या करेंगे, ये अपने आधी रोटी को मोड़ के आधा करेंगे, है ना। ये अपनी आधी रोटी को मोड़ के आधा करेंगे, मतलब ये यहाँ से यहाँ काट देंगे और ये यहाँ से यहाँ काट देंगे, है ना। इस प्रकार अब कुल कितने हो जाएंगे, इस प्रकार आप जब काट देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 1/4 भाग, ये बच जाएगा आपके पास 1/4 भाग, ये बच जाएगा आपके पास 1/4 भाग, और ये बच जाएगा आपके पास 1/4 भाग, है ना। अब देखो कुल हमारे पास कितनी थी, कुल हमारे पास पहले 1 थी, और इसके पास देखो ये था 1/2 भाग, 1/2 भाग। एक भाई के पास 1/2 भाग था, दूसरे भाई के पास भी 1/2 भाग था। अब ये 1/2 भाग था, इसको मैं आधा आधा किया। जब इसको मैंने आधा आधा किया, कितना कितना बच गया, ये हो जाएगा 1/4 भाग, और ये हो गया 1/4 भाग, ये हो गया 1/4 भाग, और ये हो गया 1/4 भाग, है ना। कितना कितना हो गया, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग हो गया ना। 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, मतलब 4 जगह हो गया 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग। यहाँ तक समझ में गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी वस्तु को तरह तरह के डिफरेंट भाग में बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 भाग में बांटा है, जरूरी नहीं है कि इसको हम 4 भाग में, इसको हम 8 भागों में बांट सकते हैं, 10 भागों में बांट सकते हैं, 12 भागों में बांट सकते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में हम लोग इसे बांट सकते हैं। मान लो कि अब इसके भी कोई दोस्त आते हैं, मान लो कि इनके भी कोई दोस्त आते हैं, फिर ये अपने साथ आधा करते हैं, ये भी आधा करते हैं, ये भी आधा करते, ये भी आधा करते, ये भी आधा करते, फिर मान लो इनके भी दोस्त आते हैं, ये भी आधा करते, ये भी इस तरह आधा करते, ये भी आधा करे, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। इस प्रकार हम लोग किसी भी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। यानी हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि किसी भी वस्तु को हम लोग बराबर बराबर हिस्सों में आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, बराबर बराबर आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है कि हमने देखा कि हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, है ना। यानी कितनी बड़ी वस्तु हो उसको हम लोग अलग अलग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है, यानी भिन्न क्या होता है? अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। देखो, तो आपके थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भिन्न हम किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा भिन्न किसे कहते हैं। चलो कुछ और दैनिक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि भिन्न हम किसे कहते हैं। जैसे कि देखो दैनिक उदाहरण में, जैसे हम लोग कभी कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, कभी कभी फल खरीदने जाते हैं, तो हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आधा किलो सेब दे दीजिए, या 2/3 पानी दे दीजिए, या कभी बोलते हैं कि 1/4 रोटी दे दीजिए, या कभी बोलते हैं कि आधा रोटी दे दीजिए। हम लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि आधा रोटी दे दीजिए, बोलते हैं ना। कभी मम्मी बोलती है कि खाने के लिए, बोलती है कि और रोटी दे दीजिए, हम बोलते हैं कि नहीं आधा रोटी दे दीजिए। आधा रोटी का मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग दैनिक जीवन में भी भिन्न का प्रयोग करते हैं। देखो आधा का मतलब हुआ 1/2, आधा मतलब क्या हुआ 1/2, 2/3 का मतलब क्या 2/3, 2/3, 1/4 का मतलब क्या होगा 1/4, आधा रोटी का मतलब क्या होगा 1/2 रोटी, है ना। देखो आप दैनिक जीवन में भी भिन्न का प्रयोग करते हो, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया कि आधा किलो सेव मतलब 1/2 किलो सेव, है ना। 1/2 कहने का मतलब क्या है, 1/2 आपका क्या हो गया, 1/2 आपका भिन्न हो गया। ठीक है, 2/3 पानी मतलब 2/3 क्या हो गया आपका
भिन्न हो गया। फिर 1/4 रोटी मतलब 1/4 क्या हो गया आपका, भिन्न हो गया। 1/4 क्या होगा आपका, भिन्न हो गया। समझ में आ गया आपको? यानी जाने अनजाने में हम लोग इन वाक्यों को प्रयोग करते हैं और ये वाक्य क्या कहलाएंगे, ये हमारे भिन्न कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आ गया समझ में? चलो तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न का जो होता है बहुत प्रकार के परिभाषा होते हैं, 2-3 परिभाषा होते हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा गया। पहले सारे बच्चों को ध्यान से समझ लेनी है कि भिन्न क्या होता है। ध्यान समझेंगे, देखो भिन्न क्या होता है। भिन्न वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में, P/Q, देखो यहाँ P और यहाँ स्लेश Q लिखा है, इसका मतलब ये देखो P/Q। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो ये जो बीच में लगाते हैं इसको बोलते हैं बट्टा। इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग बट्टा। क्या बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं बट्टा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई, P/Q। और हिंदी में क्या बोलेंगे, P/Q, P/Q। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, P/Q, P/Q। ठीक है, इंग्लिश में बाई बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, बट्टा बोलेंगे। और देखो इसी का मतलब हुआ P/Q का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो 3/4, तो P/Q का मतलब क्या है, ये बट्टा में लिखा होना चाहिए। किस में लिखा होना चाहिए, बट्टा में लिखा होना चाहिए। और सही बच्चों को बाटा समझ में आ गया, बाई समझ में आ गया, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में राइट अप बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया बट्टा क्या होता है तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आइए समझ में, चलो बट्टा समझ में आ गया। P/Q का मतलब क्या हुआ, P/Q मतलब बट्टा, P/Q मतलब क्या होगा, बट्टा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आते हैं आगे, अब आगे पढ़ लेते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां P और Q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब ये क्या है, चलो इसको भी मैं समझाता हूँ। चलो एक उदाहरण जरिए समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा 1/2, क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो कि बट्टा के रूप में लिखा है कि नहीं, देख लेते हैं। देखो 1 और क्या है बीच में बट्टा 2, हाँ लिखा है। देखो मान लो अगर इसको हम P मानते हैं और इसको Q मानते हैं तो देखो लिखा है ये P/Q के रूप में लिखा है ना, के रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा है ना, समझेगा। चलो अब आता है दूसरा कि इसका जो P और Q क्या प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ P हमने किसको माना है, P हमने माना है 1 को, और Q हमने किसको माना है, Q हमने माना है 2 को। क्या ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, हाँ ये दोनों प्राकृतिक संख्या, यानी P/1 और Q/2 क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है ना। क्या है दोनों के दोनों हमारी प्राकृतिक संख्या है। P/1 भी और Q/2 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर ये दोनों चीजें होती है तो हम बोलते हैं कि 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि 1/2 क्या है, एक भिन्न है, एक भिन्न है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से हम भिन्न दर्शाते हैं तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया किस प्रकार से हम भिन्न दर्शाते हैं तो वो बट्टा के रूप में होना चाहिए, और बट्टा के रूप में होने के साथ साथ वो प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना। आ गया। चलो एक प्रश्न मेरा आपसे है, सारे बच्चे बताएंगे। एक प्रश्न मेरा आपसे है, बताएंगे सर बच्चे, बताइए। तो दूसरा प्रश्न बताइए, 3/4 क्या भिन्न है, 3/4 क्या भिन्न है। अगर भिन्न है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। भिन्न है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर भिन्न है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से कैसे देखेंगे, पहले देखते हैं बाटा, बाटा में है तो फिर देखेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखो क्या है P और मान लो ये Q, यानी देखो ये P/Q मतलब बाटा के रूप में है, के रूप में है, बाटा के रूप में है। क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है बाटा, बाटा के रूप में है कि नहीं है, बाटा के रूप में, बाई के रूप में है। चलो उसके बाद देखना होता है कि प्राकृतिक संख्या भी है कि नहीं। तो P/3 और Q क्या है 4। देखो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तब हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 3/4 क्या है, एक भिन्न है। 3/4 क्या है, एक भिन्न है। समझ जाएगा यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। यहाँ तक समझ में आ गया, तो बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, है ना। चलो
तो इसी प्रकार से भिन्न का 2-3 परिभाषा, तो जैसे अभी अभी हम पढ़ा है कि पूर्ण का आधा कर रहे थे तो उसको भी भिन्न कह रहे थे। चलो वो भी परिभाषा देख लेते हैं, वो भी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, एक पूर्ण का जब आधा करते हैं यानी पूर्ण के भाग को भी हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। पूर्ण के भाग मतलब मान लो कि देखो एक गिलास में क्या था, पानी था, है ना। एक गिलास में पूरा भरा रहेगा तो क्या बोलेंगे, पूरा भरा रहेगा, पूर्ण पानी है। अगर इसमें मान लो कि कुछ पानी निकाल दे और बोले कि अब इसमें कितना पानी रह गया, अब इसमें हमारे पास 2/3 पानी रह गया। अब इसमें कितना पानी रह गया है, अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 2/3 कहने मतलब 2/3 भाग पानी रह गया है। तो बताओ 2/3 क्या हो गया, 2/3 हमारा भिन्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि यानी पूर्ण के भाग को भी हम लोग भिन्न कहते हैं। यहाँ भी लिख देते हैं, यानी पूर्ण के भाग को भी हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण के भाग को भी हम लोग भिन्न कहते हैं। समझ में गया, पूर्ण के भाग को भी भिन्न कहते हैं। चलो, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। देखो इसके भाग जो है तो इसको भिन्न कहते हैं। क्या हम पूर्ण को भिन्न कहते हैं, बता सकते 4 में। अगर पूर्ण को भिन्न कहते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं कहते हैं तो एन टाइप करो। क्या हम पूर्ण को भिन्न कहते हैं, अगर पूर्ण को भिन्न कहते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं कहते हैं तो एन टाइप करो। हम पूर्ण को भिन्न नहीं कहते हैं, हम उसके भाग को भिन्न कहते हैं। इस बात को समझिएगा, हम उसके भाग को ही भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने 2/3 को भिन्न कहा है, ना कि पूर्ण को। यानी पूर्ण को हम लोग भिन्न, पूर्ण जो होता है पूर्ण भिन्न नहीं होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। कौन भिन्न होता है, सिर्फ उसके भाग, उसके जो भाग होते हैं वो भिन्न होता है। जैसे पूर्ण क्या होगा, पूर्ण मान लो यहाँ से 1 के बराबर होगा, या 1 भिन्न है, 1 भिन्न नहीं है। उसका भाग जो होता है वो भिन्न कहलाता है, उसका भाग जो होता है वो भिन्न कहलाता है। जैसे एक रोटी, क्या पूर्ण रोटी भिन्न कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उसको जब आधा कह देंगे तो जब आधा रोटी है उसको कहेंगे कि वो भिन्न है। ठीक है, समझ में गया। चलो, तो वही चीज को मैंने यहाँ लिख रखा है, कि जो पूर्ण होता है वो एक अकेली वस्तु होती है, हो सकती है, या वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक रोटी था तो आपने बोल दिया कि हाँ ये पूर्ण वस्तु है। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास एक थैला है, ये मान लो आपके पास एक थैला है और इस थैला में बहुत सारे सेव रखे गए हैं। इस थैला में बहुत सारे सेव रखे गए हैं, बताओ इस थैला में बहुत सारे सेव रखे गए हैं। देखो अभी आपके पास अब पूर्ण कौन सा, ये टोटल, ये सेव का जो थैला है ना, ये टोटल को हम लोग बोलेंगे पूर्ण। ठीक है, यानी ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण जो है एक अकेली वस्तु ही होती है, एक ही वस्तु होती है, ये जरूरी नहीं है। पूर्ण एक से ज्यादा वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। देखो अब एक से ज्यादा वस्तुओं का समूह हो गया, अब इसको क्या करते हैं, इसको आधा आधा बांट देते हैं। तो जब हम इसको आधा बांटेंगे तो आधा में कुछ सेव हो जाएगा, फिर आधा में कुछ सेव बच जाएगा, है ना। देखो बहुत ही वस्तुओं का ग्रुप भी, बहुत सारे वस्तुओं का ग्रुप भी एक पूर्ण हो सकता है। ठीक है, समझ में गया। और देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था कि जो पूर्ण होता है ये जो होता है ये भिन्न नहीं होता, यानी जो पूर्ण होते हैं वो भिन्न नहीं होते। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, उसका भाग, जैसे इसका भाग कर देंगे ये भिन्न होगा, इसका भाग कर देंगे ये भिन्न होगा, इसका भाग कर देंगे ये भिन्न होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि बताओ सारे बच्चे 4/4 क्या भिन्न है, 4/4 क्या भिन्न है। अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 4/4 भिन्न है तो अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि देखो अगर इसको हम कटाते हैं तो क्या होगा, एक बार में कटेगा। और देखो एक क्या हो गया, एक हमारा पूर्ण भाग हो गया, पूर्ण हो गया, एक क्या हो गया हमारा पूर्ण भाग हो गया, इसलिए भिन्न नहीं है, इसलिए भिन्न नहीं है, इसलिए भिन्न नहीं है। अब बताओ सर बच्चे 7/6 क्या भिन्न है, 7/6 अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है, क्यों है, क्योंकि ये पूर्ण भाग नहीं है, किसी न किसी पूर्ण भाग का ये भाग होगा, किसी न किसी पूर्ण का ये भाग होगा, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, किसी न किसी पूर्ण का ये भाग होगा। समझ में आ गया सब बच्चों को। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में जल्द से वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, सब बच्चे मतलब मिलान करना है, सभी बच्चों को मिलान करना है। सबसे पहले एक का मिलान कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 2 3। एक का मिलान किसके साथ करेंगे, 1 2 3 4 में बताएंगे सब बच्चे, एक का मिलान हम लोग किसके साथ करेंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, एक का मिलान किसके साथ करेंगे। तो पहले देखो काउंट कर लो, आप काउंट करो, देखो काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है कुल भाग? कुल भाग हो गया 8। और 8 में से कितना को कलर किया गया है? 8 में से कितना कलर किया गया है? 8 में से कितना कलर किया गया? 8 में से 4 को कलर किया गया। 8 में से 4 के कलर किया गया। ठीक है, कितना कलर किया गया? 4 को। तो ये हो गया 4/8। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन में मिलान करेंगे? इसका 3 में मिलान करेंगे। इसमें मिलान कर दिया हम लोग 3 में, है ना। चलो ठीक है, तो बताओ बी का किस में करेंगे? बी का किस में करेंगे बताओ सर बच्चे, बी का किस करेंगे? किस में मिलान करेंगे बी का? बहुत। चलो काउंट कर लो पहले, देखो 1 2 3 1 2 3 4 टोटल कितना है? टोटल आ गया 4। अब 4 में से कितना को कलर किया गया है? 3 को कलर किया गया, तो ऊपर गया 3। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए ऑप्शन हो गया 4। ऑप्शन सही हो गया। चलो अब ऑप्शन सी के लिए बताओ सर बच्चे, ऑप्शन सी के लिए बताएंगे सर बच्चे, ऑप्शन सी के बताएंगे सर बच्चे, ऑप्शन सी का क्या होगा? बहुत है। देखो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5। और इसमें से कितना कलर किया गया आपको देखो? 2 को नहीं किया गया, 2 को हो गया 2/5। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 2 हो गया, है ना। अब एक बच्चा हुआ ऑप्शन किसके साथ हो जाएगा? एक के साथ हो जाएगा। बच्चा हुआ ऑप्शन किसके साथ हो गया? 1 के साथ हो जाएगा। 2/5 देखो 5 है, 2/4 नहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में चला। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। आ गया? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पहले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है? ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर इसका उत्तर करना है। कहां पर उत्तर करना है? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। ठीक है, तो देखो जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है, जो पूर्ण नहीं होता है वही भिन्न होता है। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर कहां करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर कीजिए। भिन्न नहीं है, हमें भिन्न देखना है, हमें भिन्न देखना है कि भिन्न नहीं है। इस प्रश्न में गौर करेंगे क्या है यहाँ, इस प्रश्न में गौर करेंगे कि भिन्न नहीं है। किस पे गौर करना है? हमें भिन्न नहीं पे गौर करना है। किस पे गौर करना है? भिन्न नहीं पे गौर करना है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। 24 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। ध्यान से उत्तर करेंगे। भिन्न नहीं है, नहीं पे ध्यान देंगे। जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है, मतलब जहां पे हमको 1 मिल गया वो भिन्न नहीं होगा। इस बात को ध्यान देंगे। जो भी पूर्ण भाग होते हैं उसको भिन्न नहीं बोलते हैं, पूर्ण के भाग को भिन्न बोलते हैं। पूर्ण भिन्न नहीं पे ध्यान, यहाँ पे भिन्न नहीं ध्यान देना हमें। ठीक है, चलो 25 बच्चों में से 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। 25 बच्चों में से 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सर बच्चे उत्तर करेंगे। अब पोल सेक्शन में उत्तर आप नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो अभी अभी मैंने बताया कि जो पूर्ण भाग, चलो एक सबसे महत्वपूर्ण नोट डाउन करके लिखने वाली बात है कि जो पूर्ण भाग होते हैं, जो पूर्ण होते हैं वो भिन्न नहीं होते, वो भिन्न नहीं होते हैं। ये नोट डाउन करके लिखना है आपको। ठीक है, चलो और उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा ध्यान से देखो, देखो 1/2 हमें क्या करना है? सिंपली देखना था, P/Q के रूप में बटा है, अगर P/Q के रूप में लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या भी है, इसका मतलब ये भिन्न है, यानी ऑप्शन नहीं गलत। तो क्या हमें देखना था? नहीं। 5/7, 5/7 देखो, हाँ ये भी P/Q के रूप में लिखा है। P के मान 5 और Q के मान कितना है? 7। P के मान 5, Q के मान कितना है? 7। दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये भी भिन्न है, लेकिन हमें भिन्न नहीं देखना था। चलो 8/6 देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो P/Q मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी इसका मतलब ये भी भिन्न है, लेकिन हमें किसको देखना था? भिन्न नहीं। अब देखो 4/4,
4/4। अब देखो 4/4 में मैंने बताया था कि कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 क्या होता है हमारा पूर्ण है, और जो पूर्ण होती है वो भिन्न नहीं होती है। पूर्ण क्या होती है, भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल आई टाइप करो। जल्दी से वो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल आई टाइप करो। आगे चलो, आगे समझ में देखो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, अब एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। वो क्या है कि अंश और हर, नुमरेटर और डिनोमिनेटर, नुमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाले होते हैं उसे कहते हैं अंश, जो नीचे वाले होते हैं उसे कहते हैं हर। जो ऊपर वाले, चलो मैं लिख भी देता हूं, ध्यान दो। माना कि 4/12 लिखा है, तो ये हो गया ऊपर। तो जो ऊपर होते हैं उसे कहते हैं अंश, इसे कहेंगे अंश नुमरेटर। जो नीचे होती हैं इसे कहते हैं हर डिनोमिनेटर। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग अंश नुमरेटर, और नीचे वाला कहेंगे क्या, हर डिनोमिनेटर। ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, बताओ 6/12 में, 6/12 में अंश कितना है, अंश कितना है, 4 सर बच्चे 6/12 में अंश कितना है 6। ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं अंश। अब बताओ सर बच्चे हर कितना है, अब बताओ सर बच्चे हर कितना है, अब बताओ सर बच्चे हर कितना है। तो जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं हर, मतलब 12 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं होगा। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, 7/8 में, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। ठीक है। चलो बताएंगे सब बच्चे, आपको कहां बताना है, कहां बताना है, पोल सेक्शन में जाकर बताना है। ठीक है। चलो ध्यान से करो, ध्यान से। 7 के बारे में पूछा गया है, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। लास्ट 40 सेकंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, पोल सेक्शन में जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 22 बच्चों में से 17 बच्चों ने कर दिया, 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों में से 18 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। जो ऊपर वाले होते हैं उसे कहते हैं अंश, जो नीचे वाले होते हैं उसे कहते हैं हर। कितना सरल सा प्रश्न है। ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो जो ऊपर वाले होते हैं, देखो जो ऊपर वाले होते हैं इसे कहते हैं हम लोग अंश, और जो नीचे वाले होते हैं इसे कहते हैं हम लोग हर। और हमें यहाँ किसके बारे में पूछा गया, हमें यहाँ 7 के बारे में पूछा, यानी 7 क्या है, 7 हमारा अंश है ना कि हर है। यानी कौन सा ऑप्शन है सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कीजिए। ठीक है। चलो अब सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे, और आज की आपकी होमवर्क है प्रश्नवाली 12.1, प्रश्नवाली 12.2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आज की आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 12.1 और प्रश्नवाली 12.2। चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।